अम्मा जी आइए, कहाँ हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आ रही हूँ बेटा जी, आ रही हूँ। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? ऑफिस जा रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा जी, लेकिन तुम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं जा रहे हो ऑफिस? नाश्ता वास्ता भी नहीं किया है तुमने अभी तो। कोई बात नहीं है माँ, मैं ऑफिस में ही नाश्ता कर लूँगा वहीं कैंटीन में। ठीक है बेटा, तो फिर निकल जाओ जल्दी, लेट ना हो जाना। बोलो हारे की सहारे की जय, बाबा श्याम की जय। हारे के सहारे की जय। अरे मनोहर जी, इतनी जल्दी जाने लगे? अभी आपने नाश्ता भी नहीं किया है। ऐसा क्या है ऑफिस में जो आज आप इतनी जल्दी जा रहे हो? कुछ नहीं सुनता जी, आज बॉस को आना है तो इसलिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। अच्छा जी, फिर ठीक है, जाइए। ओके डार्लिंग। बाय जानू। बाय बाय। क्यों अम्मा जी, आपको बैठने के लिए किसने बोल दिया? जब तक मनोहर जी थे तब तक तो खड़ी थी बेटा जी कर रही थी। हैं? और बेटा गया नहीं कि तुरंत पलंग पकड़ लिया? तो वैसे काम चोर तो बहुत हो। ये कौन करेगा काम? अरे बेटा, पलंग कहाँ पकड़ा है, सोफा में बैठे हैं। और काम की तो ऐसी है कि हम कर लेंगे। वैसे एक बात बताओ बेटा, जब तक मेरा बेटा रहता है तब तक तो तुम खुद काम करती हो और मुझे काम नहीं बताती हो, और जब मेरा बेटा चला जाता है तो पूरा काम मुझसे करवाती हो। ऐसा क्यों करती हो बताओ? देख बुढ़िया, ज्यादा बकवास मत कर। क्यों करवाती हो, क्यों नहीं करवाती हो? एक तो मैंने गरीबी में तुम्हारे यहाँ गरीबों के यहाँ और गमारों के यहाँ शादी करवा ली, ऊपर से डेली काम करती हूँ। हैं? थोड़ा बहुत तुम काम कर लेगी तो मर नहीं जाएगी। ना मुझे कभी 1 रुपया मिले, ना पैसा मिले, ना कुछ मिले, ना मेरे मेकअप का सामान आए, ना मुझे कपड़े मिले पहनने को अच्छे। कुछ भी तो मिलता नहीं है। ऊपर से काम, इसलिए काम तू करेगी बुढ़िया, पूरा घर का काम करेगी जो जो मैं कहूंगी। इसलिए मनोहर जी के आने से पहले उठ, बर्तन धुल ले, किचन साफ कर दे, झाड़ू पोछा करके जल्दी आ फटाक से, और उनके आने से पहले पहले खाना बना के रख दे। ठीक है बेटा, जा रही हूँ। वैसे बेटा एक बात बताओ मुझे, जो मुझे तुम सुना रही हो कि मैंने शादी की, ना मुझे मेकअप के लिए पैसे मिलते हैं, ना कपड़े के लिए मिलते हैं, तो बेटा एक बात बताओ, मुझे क्यों सुनाती हो? ये सारी बातें तुम मनोहर से कहा करो, वो करेगा, वो पैसे देगा, वो कमाता है, मैं नहीं कमाती हूँ। अच्छा ठीक है, चल चल, ज्यादा बकवास न कर, पहले झाड़ू पोछा बर्तन करके आ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। चलो, गई बुढ़िया, अब काम करके आएगी, तब तक मैं कर लूँ थोड़ा आराम। आएंगे मनोहर जी तो उनके सामने थोड़ा दिखावा तो करना ही पड़ेगा। अब आराम मिला थोड़ा सा, हो ना हो थोड़ा सो लेती हूँ। हे भगवान, ये बहू को पता नहीं क्या हो गया है, पूरा दिन मुझसे काम करवाती है। एक तो मेरा बुढ़ापा, ऊपर से दिखाई नहीं देता। पता नहीं कैसी बहू है, कुछ समझती भी नहीं है, गरीबी गरीबी करती रहती है कि गरीब हो गरीब हो। हे भगवान, मेरी बहू को बुद्धि दे दो थोड़ा सा। आ गया महंगाई का जमाना, लमे थोड़ा जम के कमाना, मायके में नहीं है ठिकाना, बल में थोड़ा जम के कमाना। बहू, ओ बहू, बेटा सारा काम कर दिया हमने। लगता है बहू सो गई है। चलो नहीं जगा रही हूँ, वरना उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। सो लेने दो, बेचारी थक जाती है पूरे दिन में काम करते करते। चलो, जब तक बहू सो रही है तब तक मैं भी आराम कर लेती हूँ, फिर मेरा बेटा आ जाएगा तो बैठ के थोड़ी देर बातें करेंगे। माँ जी, हाँ माँ जी, मैंने काम करने के लिए भेजा था, यहाँ आके बैठ के सोने लगी। मेरी थोड़ा सा पलक क्या झपक गई, अपना भी आगे सो गई। इस बुड्ढी ने ना मेरा जीना हराम कर दिया है, काम चोर कहीं की। कुछ काम नहीं करती है, किसी काम की नहीं है, गरीब कहीं की, गमार कहीं की, कुछ आता ना जाता। और मेरी तो किस्मत फूट गई, ऐसे गरीबों के यहाँ मेरी शादी हो गई। देखो तो मैं कभी कभी मुझे याद तक नहीं है कि मैं कब कब गाड़ी के नीचे पैर रखी हूँ, और यहाँ तो एक साइकिल तक नहीं है। ए बुढ़िया, अगर सुनाई ना दे रहा हो तो फिर मैं अच्छे से सुनवाऊं? कैसे चुपचाप आंख बंद करके लेटी है? उठ जा चुपचाप।
बेटा बोलो। मैं सो नहीं रही थी, सुन रही थी सब कुछ, सो नहीं रही थी, बस आंखें बंद किए थी। पता नहीं कैसा लग रहा था, तो अजीब सा लग रहा था, तो मैंने आंखें बंद कर ली थी। बताओ चाय पीनी है तुमको? बना देंगे। बना देंगे नहीं, मनोहर जी आने वाले होंगे, जाके चाय चढ़ा दो तो वो भी पी लेंगे और हम भी पी लेंगे। ठीक है, जाओ। ठीक है, जा रहे हैं। आप कितनी टाइम आ गए, पता भी नहीं चला। बड़े चुप के आए हो, चुपके से। क्या बात है? क्या हुआ मनोहर जी, बोल क्यों नहीं रहे हो? कोई बात है क्या? ऐसे चुप क्यों बैठे हो? कुछ तो बोलो, क्या हुआ? ओह, लो चाय। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया मुझसे? राम जी, मनोहर जी के सामने अम्मा चाय ले आई मेरे लिए। अब तो मार डालेंगे मुझे वो। ओ माँ, ओए भगवान, अब क्या होगा? लो बेटा, चाय पी लो। अरे माता, वापस चली जा, मरवाओगी क्या मुझे? अम्मा जी, जाओ यहाँ से, वापस चाय लेके। मनोहर जी आ गए हैं, अगर उन्हें देख लिया ना, फिर मैं तुमको बताऊंगी अच्छे से। अच्छा बेटा, ठीक है, जा रही हूँ। अम्मा जी, मैंने सब देख लिया है, कहीं जाने की अब वापस जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, मुझे पता था ना कि तुम आ रहे हो, इसलिए बहू थक गई थी काम करते करते, तो मैंने सोचा कि आ रहे हो तुम, तो बस ये चाय बना के रखाई थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए छान के ले आती हूँ। वो भी तो लड़का बिटिया है, बेचारी पूरा दिन काम करती है बेटा ना। अम्मा जी, मैं आज ऑफिस वैसे भी नहीं गया था, मुझे यही देखना था कि ये सुनता तुम्हारे साथ में करती क्या है, और मैंने सब देख लिया है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसने चाय बनाया था कि नहीं बनाया था, और आपने बनाया कि नहीं बनाया है। अरे नहीं बेटा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम पागल हो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बिटिया है वो। आप क्या कह रहे हो मनोहर जी? आप ऑफिस नहीं गए थे तो पूरा दिन फिर कहाँ थे आप? मैं यहीं घर में ही था, ऊपर वाले कमरे में था। मुझे देखना था कि तुम अम्मा जी के साथ में क्या करती हो और कितना काम करवाती हो, कितना हुक्म चलाती हो उनके ऊपर। ठीक है? अरे बाप रे, अब तो मैं मर गई। मनोहर जी तो सबके बाप निकले, बताओ, ले छुप के बैठ गए। मोहल्ले वाली आंटी जी मुझे बहुत दिन से तुम्हारे कारनामे बता रही थी कि तुम्हारी अम्मा से बहुत काम करवाती है तुम्हारी बीवी, पर मैं उनकी एक नहीं माना। फिर मुझे एक दिन लगा कि मुझे यहाँ पे देखना चाहिए कि सही करवाती है या झूठ ये लोग बोलते हैं। तभी मैं आज यहाँ पे ऊपर वाले कमरे में बैठ के तुम्हारे कारनामे देखने के चक्कर में रुका था, ऑफिस नहीं गया था। लो अम्मा, ये सैलरी और राशन वासन भरवा लेना, जो भी है। अरे बेटा, अभी तो राशन भरा हुआ रखा है, अभी क्या करना है? रख लो, बेटे ने पैसे दिए हैं, हमको तो देखने को भी नहीं मिलते हैं कभी। ऐसा जानते तो हम कभी इस घर में ब्याह न करवाते। अम्मा ले, जब खुलाई गई ये सब पोल तो सुन ले, जब हमारे लिए कुछ नहीं तो हम भी किसी के लिए नहीं। अरे बेटा, कैसी बात कर रही हो? हैं? मेरे हैं तो तुम्हारे हैं, लो पकड़ो। मुझे क्या करना है? चले जाना तुम ना मनोहर, सामान खरीद लाना, आटा, दाल, चावल, तेल, पिसान, जो भी लगे ले आना, और अपना तुम्हें जो मेकअप का सामान लेना हो, साड़ी लेनी हो, जो भी लेना हो तो खरीद लाना। ठीक है, फिर तुम दोनों बात करो, मैं चलती हूँ। अच्छा, क्यों सुनता, ये बताओ पहले, आपको शर्म नहीं आती है कि माँ जी से आप इतना काम करवाती हो और हुक्म चलाती हो? वो इतनी बुढ़ी हो गई हैं, और बताओ उनसे तुम एकदम पावर दिखा के काम करवाती हो। और ये भी देखो, इतना सब सुनने के बाद, सब कुछ तुम्हारा जितना भी बोलती हो सब कुछ सुनती हैं, फिर भी देखो कितना वो तुम्हें प्यार से ट्रीट करती हैं। कि देखो, तुमको पैसा दे के चली गई कि जाके जो भी तुम्हारा मन हो वो ले आओ जाके मार्केट में, और मार्केट तुम करके लाओ। शर्म करो सुनता, तुम्हें कभी जिंदगी में ऐसी सास मिलेगी? सोचो पहले एक बार कि ये सब सुनने के बाद भी तुमको पैसा दे के चली गई कि जाओ सुनता, जाओ बहू, जाके मार्केट से कुछ भी ले आओ, जाके अपने लिए ले आओ, साड़ी ले आओ, कपड़ा ले आओ, और जो भी घर का आटा, पूरा राशन है, जो भी लाना है तो जाके ले आओ। देख लो पहले। हाँ, मैं तो इसीलिए बनी हूँ ना। सुना लो, सब लोग मिलके सुनाओ। एक तो गमारों के घर में आ गई हूँ, ना पैसा ना कौड़ी ना कुछ, अब
उस ये कर लो वो कर लो, ऐसी सास नहीं मिलेगी वैसी सास नहीं मिलेगी, ये लेक्चर मुझे मत दो, मेरे बस की नहीं है। सुनता चलो, कोई बात नहीं, छोड़ो ये सब बातें। अब तुमसे हम बात कर ही नहीं सकते हैं और तुम बात करने के लायक भी नहीं हो। तुम्हें रिस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ मतलब है पैसे से। अगर मेरे पास पैसा होता या मैं बहुत बड़ा आदमी, अमीर आदमी होता, तो तुम यहाँ पे तुम्हें ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सिर्फ पैसे की यार हो, बाकी कुछ नहीं है।